आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम टर्म राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और इसे स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टर्म राइडर के बारे में। टर्म राइडर सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद ही एक्टिव होता है और तभी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। डेथ एक्सीडेंटल भी हो सकती है या नेचुरल भी हो सकती है। इन दोनों केसेस में टर्म राइडर एक्टिवेट हो जाता है। टर्म राइडर बेस प्लान के साथ ही लिया जा सकता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद नॉमिनी को टर्म राइडर सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। अंडर सेक्शन 80C टर्म राइडर प्रीमियम इनकम टैक्स बेनिफिट में एलिजिबल है। टर्म राइडर का क्लेम अमाउंट नॉन टैक्सेबल होता है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर की। यह राइडर सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ होने पर ही एक्टिव होता है। एबी राइडर सिर्फ बेस प्लान के साथ ही लिया जा सकता है। पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होने पर नॉमिनी को राइडर सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। पॉलिसी होल्डर के डेथ का कारण एक्सीडेंट है और वह एक्सीडेंट से 180 दिन के अंदर होता है, तभी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का क्लेम एक्सेप्ट होता है। नॉमिनी को दिया गया एक्सीडेंट राइडर का क्लेम नॉन टैक्सेबल होता है। अब बात करते हैं एडी एंड डीबी राइडर की। एडी एंड डीबी राइडर का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से 180 दिन के अंदर मौत होती है, तभी यह राइडर एक्टिवेट होता है। अगर इंश्योर्ड पर्सन की टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी होती है 180 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, तो इस राइडर का सेकेंड पार्ट जो है डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, वह एक्टिवेट होता है। इस राइडर की सम एश्योर्ड 120 महीनों के समान भागों में डिवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइडर सम एश्योर्ड 36 लाख है तो डिसेबिलिटी बेनिफिट को 120 महीने में पे किया जाएगा, जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा 30,000 रुपये फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। परमानेंट डिसेबिलिटी के बाद पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो आगे के सारे प्रीमियम्स वेव हो जाते हैं। सारे प्रीमियम वेव हो जाने के बाद जब पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है तो पूरी मैच्योरिटी अमाउंट पॉलिसी होल्डर को पे की जाती है। यह राइडर सिर्फ बेस प्लान के साथ ही लिया जा सकता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डिसेबिलिटी होने के बाद मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो डिसेबिलिटी बेनिफिट के बचे हुए सारे क्लेम्स की अमाउंट लमसम में प्लस डेथ बेनिफिट की अमाउंट नॉमिनी को दी जाती है। इस राइडर का क्लेम अमाउंट पूरी तरह से नॉन टैक्सेबल होता है। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, इंजरीज ड्यू टू insanity or intoxication such as alcohol, narcotics or drugs, participated in riots, civil rebellion, declared or undeclared war, or an adventure sports such as paragliding, bungee jumping, river rafting, mountaineering, racing, etc., engaged in illegal act with a criminal intention such as robbing, stealing, or any other antisocial activity. If the insured dies after 180 days of the accident taking place. ये सारे एक्सक्लूजन्स एबी राइडर और एडीडीबी राइडर के लिए है।